राधे कृष्णा। पौष मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को सफला एकादशी व्रत के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का बहुत ज़्यादा महत्व माना गया है। कहा जाता है कि जब पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है या फिर श्री हरि के भक्तों पर संकट आता है तो वे उनकी मदद के लिए दौड़े चले आते हैं। यदि बात करें सफला एकादशी के पावन व्रत की तो इसे विधि विधान से करने पर भगवान विष्णु शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और अपने साधक पर कृपा बरसाते हुए उसके सोचे हुए सभी कामों को सफल होने का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। सफला एकादशी व्रत की पूजा पौष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी 15 दिसंबर 2025 को है। पौष के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली इस एकादशी व्रत को सफला एकादशी व्रत के नाम से जाना जाता है। ये पावन तिथि इस साल 14 दिसंबर 2025 को सायंकाल 6:49 से शुरू होकर 15 दिसंबर को सायंकाल 9:19 तक रहेगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार सफला एकादशी का व्रत 15 दिसंबर 2025 को ही रखा जाएगा। सफला एकादशी व्रत का पारण इसके अगले दिन यानी 16 दिसंबर 2025 को प्रातःकाल 7:07 से लेकर 9:11 के बीच में होगा। सफला एकादशी व्रत की पूजा विधि। भगवान विष्णु की कृपा बरसाने वाली सफला एकादशी व्रत को करने के लिए साधक को इस दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठकर तन और मन से पवित्र हो जाना चाहिए। इस व्रत को विधि विधान से करने का संकल्प करना चाहिए। साथ ही व्यक्ति को इस बात का भी संकल्प करना चाहिए कि पूरे दिन व्रत के सभी नियमों का पालन करते हुए क्रोध, ईर्ष्या और आलोचना आदि से दूर रहना है। इसके बाद शुभ समय में शुभ दिशा यानी ईशान कोण में एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र रखें। इसके बाद उस पर गंगा जल छिड़कें और चंदन का तिलक अर्पित करें। इसके बाद श्री हरि को पीले रंग के पुष्प, पीले फल, पीले रंग की मिठाई, तुलसी दल और धूप दीप अर्पित करना चाहिए। इसके बाद एकादशी व्रत की कथा को सुनना चाहिए। पूजा के अंत में भगवान विष्णु की आरती करना ना भूलें। पूजा के बाद भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की आरती की जाती है। हिंदू मान्यता के अनुसार सफला एकादशी व्रत वाले दिन व्यक्ति को किसी दूसरे के घर में अन्न नहीं खाना चाहिए। सफला एकादशी व्रत वाले दिन व्यक्ति को बाल, नाखून आदि नहीं काटना चाहिए और तामसिक चीजों से दूरी बनाए कर रखना चाहिए। सफला एकादशी व्रत वाले दिन चावल का सेवन भूल कर भी ना करें। एकादशी के दिन यदि कोई नियम टूट जाए तो भगवान सूर्य नारायण का दर्शन करके अनजाने में हुई भूल के लिए क्षमा मांग लेना चाहिए और पूरे दिन व्रत के नियम को दोबारा नहीं तोड़ना चाहिए। सफला एकादशी व्रत वाले दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंद या ब्राह्मण को दान करना चाहिए। एकादशी व्रत के दूसरे दिन शुभ मुहूर्त में पारण अवश्य करें। पारण का समय जो निश्चित किया जाता है या निर्धारित समय पर पारण करने से व्रत पूर्ण माना जाता है। शशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहे क्षणम साहार वक्षस्थल शोभिकौस्तुभम नमामि विष्णुम शिरसा चतुर्भुजम। भगवान विष्णु की 4 भुजाएं शंख, चक्र, मुकुट, कुंडल, पीत वस्त्र, कमल नयन और कौस्तुभ मणि से सुशोभित वक्षस्थल जिनका है उन भगवान विष्णु को नमस्कार है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह 16 शब्दों का मंत्र भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन कर देता है और मन को शांति प्रदान करता है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। ये श्लोक गीता से लिया गया है और भक्त को केवल श्री कृष्ण की शरण में आने का आह्वान करता है।